इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से घोषित आपदा और लॉकडाउन के बीच शनिवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक SN साबत ने कहा कि यद्यपि जिले में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव का मरीज नहीं पाया गया है, लेकिन हमको बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए विकास भवन में बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने में व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। हालांकि अन्य जनपदों की व्यवस्थाओं के आधार पर कंट्रोल रूम को और बेहतर रूप प्रदान करने के लिए क्या नया और बेहतर किया जा सकता है, इस दिशा में कदम भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर कोरोना से ग्रसित होने की बात छुपाता है तो यह अपराध माना जाएगा, चाहे वो जमातियों की ओर से किया जाए या फिर अन्य किसी की ओर से। सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। जनपद दौरे पर पहुंचे ADG लखनऊ ने कोरोना को लेकर उपजे हालात के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से विकास भवन में बनवाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों के प्रभारियों से उनके विभाग से संबंधित सवाल जवाब भी किए। कंट्रोल रूम में ही ADG ने पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या डॉक्टर संजीव गुप्ता, जिलाधिकारी अयोध्या अनुज कुमार झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या आशीष तिवारी तथा अन्य अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं तथा कार्रवाई की समीक्षा भी की। सभी को लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने की हिदायत भी दी। मीडिया से मुखातिब ADG जोन लखनऊ SN साबत ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, हालांकि इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस बाबत कदम उठाए जाएंगे। जमातियों के बाबत उन्होंने कहा कि पता कर लिया गया है कि कौन कौन जमात में शामिल होने गए थे और यह लोग किन किन जनपदों के रहने वाले हैं। दावा किया कि जमात में शामिल होने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है और इनकी 2-2 बार जांच भी कराई जा चुकी है। हालांकि अगर किसी ने अनजाने में और बिना किसी द्वेष से ऐसा किया है तो वो कानूनी अपराध नहीं है। ऐसे लोगों का जांच और उपचार कराया जाएगा। ADG ने कहा कि जनपद में अभी तक कोरोना से संक्रमित कोई मरीज नहीं पाया गया है, लेकिन हमको बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। सरकार और शासन के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कृषि संबंधी कार्यों को छूट दी गई है। पुलिस और प्रशासन की कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को लॉकडाउन को लेकर दिक्कतें कम से कम हों और आवश्यक वस्तु दूध, सब्जी, फल, राशन तथा दवाओं की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। जो विकास भवन में बना हुआ है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, जो कोविड के कंट्रोल के लिए बना हुआ है, यहाँ पर हम यहाँ के IG साहब, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य टीम के साथ बैठकर हम लोगों ने इसको रिव्यू किया था कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस और भी किया जा सकता है जो अन्य जगह पे चल रहा है, इसको और इफेक्टिव कैसे किया जाता है। मोटा मोटी यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स है। लेकिन और लकीली कोई ऐसा केस भी नहीं है यहाँ पे, कोविड का पॉजिटिव केस नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बिल्कुल बेफिक्र ना होकर और आगे के लिए भी हमारी तैयारी रहे, लॉकडाउन को कड़ाई से पालन किया जाए, राशन सप्लाई में कोई कमी ना रहे और उसके साथ साथ जो कुछ छूट सरकार द्वारा कृषि के लिए दिया गया है या अन्य विषयों के लिए दिया गया है उसमें उसका पालन किया जाए, किस प्रकार लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसके बारे में चर्चा की गई। सर, ये तब्लीगी तो हम लोगों का सूची ये हमारे प्रदेश स्तर में STF के द्वारा और उसके साथ जिला पुलिस के द्वारा इसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग किया गया है कि ये लोग कौन कौन गए थे, और ये तो पूरी लगभग क्लियर हो चुका है कि कौन कौन गए थे, किस किस जनपद से, इस समय वो कहाँ पर है। 100% को क्वारंटाइन किया गया था और 100% की चेकिंग की गई है, ब्लड रिपोर्ट ले ली गई है, 2-2 बार चेकिंग की गई है। जहाँ पे जिस जनपद में पॉजिटिव मिले उनको उसके हिसाब से इलाज की व्यवस्था किया गया है। उसके साथ साथ उनके कांटेक्ट में जो लोग आए थे तो उनके बारे में भी जो क्वारंटाइन करना और चेकिंग करना, ये सब कार्रवाई की जाए। कोई उसको छुपाए या जानबूझकर इसमें कार्रवाई करे, जो मिक्सिंग करे, तो वो एक अपराध है। उसमें डिजास्टर एक्ट या अन्य सुविधा एपिडेमिक एक्ट में इसमें कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो अज्ञानता से अगर नहीं किसी को पता है और किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उसका हम लोग इलाज करा रहे हैं, उसका हम चेकिंग करा रहे हैं। और ये सभी के लिए है, ये जो भी कोरोना पेशेंट है, कोविड ग्रस्त है, अगर वो अपना बीमारी को छुपाएगा
और दूसरों को नहीं बताएगा तो इसको अपराध माना जाएगा। ब्यूरो सुशील रस्तोगी मेरठ से। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी कोटी का चौराया, जहाँ पर अभी पिछली बार सिटी मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी पर पथराव करा था, जिसमें उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। यहाँ पर पुलिस तैनात है, बिल्कुल चप्पे चप्पे पे पुलिस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन है। हमारी फोर्स खड़ी है चप्पे चप्पे पर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चूल्हे पर चाय बनाते समय उड़ी चिंगारी ने पूरा आशियाना ही खाक कर डाला। खबर मिल्कीपुर तहसील से। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के थाना खंडासा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डीली सरैया पूरे जुतिया के रहने वाले हयात अली पुत्र मोहम्मद रजा अपने इस छप्पर नुमा मकान में अपने बच्चों के साथ रहकर जीवन यापन कर रहे थे। शुक्रवार की सुबह चाय बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी ने उनके आशियाने को जलाकर खाक कर डाला। स्थानीय लोग जब मदद के लिए दौड़े, उतनी समय तक यह आशियाना पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। गौरतलब है कि इस अग्निकांड में पीड़ित हयात अली का पूरा सरसामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर 2000 रुपए नकद देकर मदद की और साथ ही साथ लेखपाल फूलचंद यादव से भी संपर्क साधकर हर संभव मदद दिलाए जाने की बात कही। कुल मिलाकर हयात अली का आशियाना जल गया है और ऐसे में अब उनके सामने जीवन यापन करने के लिए एक बड़ी समस्या है। मिल्कीपुर क्षेत्र से इरफान अहमद की खास रिपोर्ट।